अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 करना है, जिसमें वेरिएशन, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमने सेकंड चैप्टर था उसे हमने अच्छे से रिकवर कर लिया, अच्छे से हमने कवर अप कर लिया। जो भी इसकी एक्सरसाइज थी, डिटेल थी, कॉन्सेप्ट वगैरह सारे हमने क्लियर कर लिए। अगर फिर भी आप लोगों को उनमें सेकंड चैप्टर में से कुछ समझ ना आए तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। एंड देन सेकंड थिंग ये है कि हमने थर्ड चैप्टर जो है हमने स्टार्ट कर लिया है। उसका जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेल डिवीज़न के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स चैप्टर है, बट आप अच्छे से अगर समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमने सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ना है। जो सेल डिवीज़न है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें डॉटर सेल जो हैं वो डिवाइड होती हैं। फर्स्ट जो है वो पेरेंट सेल होता है। उन्होंने बताया सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल जब डिवाइड करते हैं तो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। जो फर्स्ट बनता है पेरेंट सेल बनता है, और जो सेकंड बनता है पेरेंट सेल जब उसे प्रोड्यूस करता है तो रिजल्ट में सेल डिवीजन होती है, तो वो डॉटर सेल बन जाता है। यानी सेल की डिवीजन में, सेल के ऐसे प्रोसेस में जब सेल डिवीजन हो तो वो सेल जो है प्रोड्यूस करता है, उसके रिजल्ट में डॉटर सेल्स बनते हैं। सेकंड हम लोग बात करेंगे बिफोर, यानी स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन के स्टार्ट होने से पहले जो प्रोसेस पास थ्रो होता है एक फेज़ के अंदर, उसे हम इंटरफेस भी कहते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे कि न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेज क्या होती है। न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेज जो होती हैं वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, इसकी स्टेजेस होती हैं, कह लें कि इसके फेज़ भी होते हैं। अब हम देखेंगे जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन उसे कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। न्यूक्लियस की से फॉलोड बाय न्यूक्लियर डिवीजन में होता है न्यूक्लियस की डिवीजन को, जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन हो उसे हम न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। इसी तरह सेल डिवीजन में साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो तो उसे हम साइटोकाइनेज कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियर डिवीजन की डेफिनेशन बताएं तो आप बता सकते हैं न्यूक्लियर डिवीजन इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विच इज़ फॉलोड बाय साइटोकाइनेज। और साइटोकाइनेज किसे कहते हैं? द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो उसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। इसी तरह साइटोकाइनेज कहेंगे। जो साइटोकाइनेज की आगे से 2 टाइप्स हैं सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन की जो फर्स्ट टाइप आती है वो है माइटोसिस, एंड जो सेकंड टाइप आती है वो है मियोसिस। ये आपने ये जो लेक्चर जितने भी आएंगे इन्हें आपने स्किप नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें अच्छे से समझ लेंगे तो आपके जितने भी चैप्टर्स आगे वो जो ये चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है अच्छे से कवर अप हो जाएगा। सेकंड जो हमने स्टार्ट करना है वो हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। अब माइटोसिस क्या होते हैं? माइटोसिस भी ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल की डिवीजन होती है, सेल डिवाइड्स होते हैं, और 2 जितने डॉटर सेल्स हैं वो एक नंबर में क्रोमोसोम्स के अंदर जो पेरेंट सेल्स हैं वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में प्रोड्यूस होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ड्यूरिंग इंटरफेस। अब मैं आपको बताती हूँ इस डायग्राम में क्या बताया। फर्स्ट मैं आपको ये डायग्राम अच्छे से समझाऊंगी, फिर आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ जाएगी। जो अब ये होता है कि जो फर्स्ट जो माइटोसिस के अंदर प्रोसेस होता है उसमें ये होता है कि जितनी भी सेल डिवीजन हो रही होती है सेल्स की, ये सेल जो होते हैं सिंगल पेरेंट सेल होते हैं। जब ये डिवाइड आगे होते हैं तो इनकी डबल कॉपी हो जाती है, डबल डॉट सेल डिवीजन हो जाती है। ये जो प्रोसेस हो रहा होता है, जो सेल्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं। जब ये सिंगल सेल है आगे जाके इसने इसकी कॉपी जो है, डुप्लीकेट कॉपी जो है उसने कह लें कि ट्रांसफ़र हुई है, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इंटरफेस सेल। इस सेल को हमने क्या कहना है? इंटरफेस सेल। उन्होंने क्या है, जब ये आपने ऊपर पढ़ा भी होगा बिफोर अ सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन के स्टार्ट होने से पहले जो पेरेंट सेल है वो थ्रो एक फेज़ में ट्रांसफ़र होते हैं, एक फेज़ में जाते हैं, उसे हम इंटरफेस कहते हैं। इसी तरह यहाँ जो डायग्राम में दिखा रहे हैं कि जो सेल डिवीजन से स्टार्ट होने से पहले जो एक फेज़ आता है उसे हम इंटरफेस कहते हैं। जो इंटरफेस होता है ये जो माइटोसिस में प्रोसेस में होता है, जो भी पेरेंट सेल है वो आगे डिवाइड होते हैं 2 डॉटर सेल्स में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेस। देन ये होता है कि इसकी डायग्राम में ये जो आगे फिर ये डुप्लीकेट कॉपीज़ होती हैं, ये ऐसे आगे जो न्यूक्लियर का डिवीजन का प्रोसेस होता है ये आगे ट्रांसफ़र होती जाती हैं। पहले ये डबल होती है, फिर बाद में जाके सेपरेट हो जाती हैं। ये जो ट्रांसफ्यूजन ये सारा ट्रांसफ़र का प्रोसेस चल रहा होता है, इस प्रोसेस की आगे जो स्टेज जो फेज़ चल रहा होता है उसे हम लोग न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। मीन्स के न्यूक्लियर के सेल डिवीजन के अंदर न्यूक्लियस डिवीजन का होना इसे न्यूक्लियर डिवीजन कहता है। यानी ऐसा न्यूक्लियर यानी सेल डिवीजन के अंदर जो डिवीजन हो रही होती है न्यूक्लियस की, उसे हम न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। या आगे न्यूक्लियर की डिवीजन हो रही
एंड देन उसके बाद क्या होगा, ये आगे जाके अपने अपने प्रोसेस में डिवाइड हो जाएंगे। ये जो है ये फेज जो है ये यहाँ से टाइट हो जाएगा, ये यहाँ डिवाइड हो गए न्यूक्लियस, ये यहाँ साइड न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, और देन फिर आगे जाके जो अलग-अलग सेपरेट जो है वो जनरेट होगी। अब ये जो प्रोसेस आगे जाके हुआ है इसे हम लोग क्या कहेंगे, साइटोकाइनेज। यानी साइटोकाइनेज मीन्स ऐसे कि सेल डिवीजन के अंदर साइटोप्लाज्म की डिवीजन का होना उसे साइटोकाइनेज कहते हैं। यानी साइटोकाइनेज के अंदर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म का होना उसे हम साइटोकाइनेज कहते हैं। आगे जाके ये जो है अलग से हो गया। और इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सारे प्रोसेस को हम लोग माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स जो हैं वो डिवाइड होती हैं, पेरेंट सेल। उसके बाद जो है टू डॉटर सेल्स विद द सेम, टू डॉटर सेल्स के अंदर सेम नंबर्स किसके होते हैं, क्रोमोसोम्स के सेम नंबर होते हैं पेरेंट सेल के अंदर। और फिर जो जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो आगे डबल हो जाते हैं ड्यूरिंग इंटरफेस। मीन्स ऐसे डबल कैसे होते हैं, ऐसे हो जाते हैं कि जब उनके जो इंटरफेस के अंदर जितने भी ये क्रोमोसोम्स होते हैं आगे जाके ये डबल हो गए इंटरफेस के प्रोसेस के अंदर। जब माइटोसिस का जो प्रोसेस चल रहा होता है तो उसमें ये होता है कि जितने भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो पेरेंट सेल्स होते हैं वो आगे डिवाइड हो जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं, क्रोमेटाइड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट। यानी ऐसे जो है इनके अंदर क्रोमेटाइड्स होते हैं, आगे जाके वो सेपरेट हो जाते हैं। इन दिस वे इसके अंदर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, एक सिंगल क्रोमेटाइड और एक डबल क्रोमेटाइड। ये सिंगल क्रोमेटाइड आगे जाके सेपरेट हो गए। इसी तरह टू सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के वो डिस्ट्राइब इक्वली इन टू डॉटर न्यूक्लाई, उनका आगे जाके वो फिर टू डॉटर न्यूक्लाई में जो है सेपरेट हो गए और डिवीजन हुई आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन। यानी न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद ये हुआ कि शेल ग्रो अराइज इन द मिडल ऑफ साइटोप्लाज्म विच डेप्स फर्दर एंड डिवाइड्स इनटू अ न्यू डॉटर सेल्स। आगे जाके जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोसेस हुआ उसमें ये हुआ कि फर्दर वो आगे डिवाइड हुए सेल्स, डॉटर सेल्स, और फिर वो आगे हैविंग अ न्यूक्लियस में बन गए। यानी कि ये साइटोकाइन देन ये न्यूक्लियस में जाके न्यूक्लियस की शेप में डिवाइड हो गए। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। मैंने आपको बता दिया कि सेल डिवीजन कैसे होती है, प्रोसेस माइटोसिस क्या होता है, आगे हम मियोसिस पढ़ेंगे, फिर इसका डिफरेंस आएगा, उसे अच्छे से हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव।